ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। एक 15 साल का लड़का जो वंदे मातरम का नारा लगाता है, सजा मिलती है 15 बेत लगाने की। वंदे मातरम का नारा लगाने के कारण 15 साल के लड़के को 15 बेत की सजा। फिर वो लड़का जो करता है वो भारत के इतिहास में दर्ज हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की, जिन्होंने कुछ ऐसा किया कि अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई। यह साल था 1905 का, जब बंगाल विभाजन के बाद कलकत्ता के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने एक 15 साल के लड़के को 15 बेत लगाने की सजा इसलिए दे दी क्योंकि उस लड़के ने वंदे मातरम का नारा लगाया। 2 साल बाद इसी लड़के ने किंग्सफोर्ड की बग्गी को बम से उड़ा दिया। जब उस लड़के को फांसी की सजा दी जा रही थी, तब वो सीना तान कर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। इस क्रांतिकारी का नाम हमने बताया, खुदीराम बोस। कहा जाता है शहीद क्रांतिवीर खुदीराम बोस के अंतिम संस्कार के बाद लोगों ने उनकी चिता के राख से ताबीज तक बनाई। उनके बच्चे भी ऐसे ही देशभक्त बने। खुदीराम सबसे कम उम्र में भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी थी। क्रांतिकारी खुदीराम बोस बहुत क्रांतिकारी थे, तभी तो वो पर्चे बांटने तक का काम करते थे। खुदीराम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के लिए वंदे मातरम के पर्चे बांटा करते थे। 1906 में सत्येंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के विरोध करते हुए वंदे मातरम का पर्चा छपवाया। मिदनापुर में एक मेले में इस पर्चे को बांटने की जिम्मेदारी खुदीराम को दी गई। खुदीराम जब मेले में पर्चे बांट रहे थे तो एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी सिपाही को दी। पुलिस के सिपाही ने मेले में खुदीराम बोस को पकड़ने की कोशिश की। वहां से भागने के लिए खुदीराम बोस ने सिपाही के मुंह पे एक मुक्का जड़ा। इस दौरान दूसरे पुलिस वाले वहां पहुंच गए और खुदीराम को पकड़ लिया। इसी मेले में सत्येंद्र नाथ भी घूम रहे थे। उन्होंने जब यह देखा तो सिपाहियों से कहा कि डिप्टी मजिस्ट्रेट के लड़के को क्यों पकड़ा है। डरकर सिपाहियों ने खुदीराम को छोड़ दिया और खुदीराम बोस वहां से रफू चक्कर हो गए। इतना ही नहीं, खुदीराम बोस की कई सारी कहानियां हैं। खुदीराम बोस ने अपनी छोटी सी क्रांतिकारी जिंदगी में कई कारनामे किए। मिदनापुर में खुदीराम बोस विदेशी सामान का विरोध कर रहे थे, जिसके बावजूद कई दुकानदार विदेशी सामान को लगातार बेच रहे थे। इन दुकानदारों को जब चेतावनी का असर नहीं हुआ तो खुदीराम बोस ने विदेशी सामानों से भरे हुए एक गोदाम को ही आग के हवाले कर दिया। बात करते हैं साल 1908 की। 1908 में खुदीराम बोस कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में खुदीराम बोस अपने जैसे क्रांतिकारियों से मिले। कलकत्ता में डगलस किंग्सफोर्ड लोगों पर बहुत जुल्म करता था। क्रांतिकारियों ने डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया। डगलस क्रांतिकारियों के इस प्लान के बारे में कहीं से उसे पता चल गया। किंग्सफोर्ड ने डरकर अपना ट्रांसफर बिहार के मुजफ्फरपुर में करा लिया। क्रांतिकारी हर हाल में डगलस को मारना चाहते थे। डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी का दिया गया। दोनों को पिस्तौल मिला, मुजफ्फरपुर भेजा गया। डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए वीरेंद्र कुमार घोष और हेमचंद्र कानूनगो ने एक बम बनाया। दोनों ने कई दिनों तक डगलस किंग्सफोर्ड के बारे में अच्छे से पता कर लिया, रेकी कर लिया। इससे अंदाजा हो गया कि किंग्सफोर्ड हर रात को अपनी पत्नी के साथ बग्गी में स्टेशन क्लब जाता है। इसके बाद डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की तारीख 30 अप्रैल 1908 पक्की की गई। 30 अप्रैल 1908 को रात के समय डगलस किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहे थे। साथ में एक दूसरी बग्गी थी जिसमें 2 महिलाएं बैठी हुई थी। खुदीराम ने बग्गी को आता देख उस पर बम फेंका। खुदीराम बोस ने डगलस की बग्गी समझकर महिलाओं वाली बग्गी पर बम फेंका था। इस हमले में बग्गी में सवार दोनों महिलाओं की मौत हुई। डगलस किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी हमले में बच गए। हमले के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल वहां से भाग गए। जल्दबाजी में भागते हुए खुदीराम बोस के जूते वहीं छूट गए थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल अलग अलग भागने लगे। जब प्रफुल्ल चाक को सिपाहियों ने घेर लिया तो प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार दी। वहीं 1 मई को खुदीराम पकड़े गए। खुदीराम के पास 37 कारतूस मिले। खुदीराम बोस को हादसे वाली जगह पर मिले उनके जूते पहनाए गए तो वो उनको एकदम फिट आ गए। इसके बाद खुदीराम बोस को जब कोर्ट लाया गया तो सड़क पर
लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 1 महीने के भीतर की कोर्ट ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी। 11 अगस्त 1908 को पहली बार भारत में एक किशोर को फांसी दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस सीना तान कर खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। खुदीराम बोस हाथ में उनके गीता थी। जेल के बाहर लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। आज भी भारत की आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले खुदीराम बोस का वो जो है वो बहुत याद किया जाता है, क्योंकि वो जिस क्रांतिकारी मजाज के थे और जिस तरह का उनका पूरा जीवन काल रहा, वो वाकई में आज भी देश के लोगों को प्रेरणा देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत।